चोर बादशाह। बादशाह का नियम था कि रात को भेष बदलकर गजनी की गलियों में घूमा करता था। एक रात उसे कुछ आदमी छिप छिप कर चलते दिखाई दिए। वह भी उनकी तरफ बढ़ा। चोरों ने उसे देखा तो वे ठहर गए और उससे पूछने लगे, भाई तुम कौन हो और रात के समय किस लिए घूम रहे हो? बादशाह ने कहा, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ और आजीविका की तलाश में निकला हूँ। चोर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, तूने बड़ा अच्छा किया जो हमारे साथ मिला। जितने आदमी हो उतनी ही अधिक सफलता मिलती है। चलो किसी साहूकार के घर चोरी करें। जब वे लोग चलने लगे तो उनमें से एक ने कहा, पहले ये निश्चय होना चाहिए कि कौन आदमी किस काम को अच्छी तरह कर सकता है, जिससे हम एक दूसरे के गुणों को जान जाए। जो ज्यादा हुनरमंद हो उसे नेता बनाएं। ये सुनकर हर एक ने अपनी अपनी खूबियां बतलाईं। एक बोला, मैं कुत्तों की बोली पहचानता हूँ। वे जो कुछ कहें उसे मैं अच्छी तरह समझ लेता हूँ। हमारे काम में कुत्तों से बड़ी अड़चन पड़ती है। हम यदि बोली जान ले तो हमारा खतरा कम हो सकता है और मैं इस काम को बड़ी अच्छी तरह कर सकता हूँ। दूसरा कहने लगा, मेरी आंखों में ऐसी शक्ति है कि जिसे अंधेरे में देख लूं उसे फिर कभी नहीं भूल सकता और दिन के देखे को अंधेरी रात में पहचान सकता हूँ। बहुत से लोग ने हमें पहचान कर पकड़वा दिया है। मैं ऐसे लोगों को तुरंत भांप लेता हूँ और अपने साथियों को सावधान कर देता हूँ। इस तरह हमारी रक्षा हो जाती है। तीसरा बोला, मुझ में ऐसी शक्ति है कि मजबूत दीवार में सेंध लगा सकता हूँ और यह काम मैं ऐसी फुर्ती और सफाई से करता हूँ कि सोने वालों की आंखें नहीं खुल सकती और घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। चौथा बोला, मेरी सूंघने की शक्ति ऐसी विचित्र है कि जमीन में गड़े हुए धन को वहां की मिट्टी सूंघकर ही बता सकता हूँ। मैंने इस काम में इतनी योग्यता प्राप्त की है कि शत्रु भी सराहना करते हैं। लोग प्रायः धन को धरती में ही गाड़ कर रखते हैं। इस वक्त ये हुनर बड़ा काम देता है। मैं इस विद्या का पूरा पंडित हूँ। मेरे लिए ये काम बड़ा सरल है। पांचवें ने कहा, मेरे हाथों में ऐसी शक्ति है कि ऊंचे ऊंचे महलों पर बिना सीढ़ी के चढ़ सकता हूँ और ऊपर पहुंचकर अपने साथियों को भी चढ़ा सकता हूँ। तुम में तो कोई ऐसा नहीं होगा जो ये काम कर सके। इस तरह जब सब लोग अपने अपने गुण बता चुके तो नए चोर से बोले, तुम भी अपना कमाल बताओ जिससे हमें अंदाजा हो कि तुम हमारे काम में कितनी सहायता कर सकते हो। बादशाह ने जब ये सुना तो खुश होकर कहने लगा, मुझ में ऐसा गुण है जो तुम में से किसी में भी नहीं है और वह गुण यह है कि मैं अपराधों को क्षमा करा सकता हूँ। अगर हम लोग चोरी करते पकड़े जाएं तो अवश्य सजा पाएंगे, परंतु मेरी दाढ़ी में ये खूबी है कि उसके हिलते ही अपराध क्षमा हो जाते हैं। तुम चोरी करके भी साफ बच सकते हो। देखो कितनी बड़ी ताकत है मेरी दाढ़ी में। बादशाह की यह बात सुनकर सबने एक स्वर में कहा, भाई तू ही हमारा नेता है। हम सब तेरी ही अधीनता में काम करेंगे ताकि अगर कहीं पकड़े जाए तो बख्शे जा सकें। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि तुझ जैसा शक्तिशाली साथी हमें मिला। इस तरह सलाह करके ये लोग वहां से चले। जब बादशाह के महल के पास पहुंचे तो कुत्ता भूंका। चोर ने कुत्ते की बोली पहचान कर साथियों से कहा कि यह कह रहा है कि बादशाह हैं, इसलिए सावधान होकर चलना चाहिए। मगर उसकी बात किसी ने नहीं मानी। जब नेता आगे बढ़ता चला गया तो दूसरों ने भी उसके संकेत की कोई परवाह नहीं की। बादशाह के महल के नीचे पहुंचकर सब रुक गए और वहीं चोरी करने का इरादा किया। दूसरा चोर उछलकर महल पर चढ़ गया और फिर उसने बाकी चोरों को भी खींच लिया। महल के भीतर घुसकर सेंध लगाए और खूब लूट हुई। जिसके जो हाथ लगा समेटता गया। जब लूट चुके तो चलने की तैयारी हुई। जल्दी जल्दी नीचे उतरे और अपना अपना रास्ता लिया। बादशाह ने सबका नाम धाम पूछ लिया था। चोर माल असबाब लेकर चंपत हो गए। बादशाह ने मंत्री को आज्ञा दी कि तुम अमुक स्थान में तुरंत सिपाही भेजो और फला फला लोगों को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। मंत्री ने फौरन सिपाही भेज दिए। चोर पकड़े गए और बादशाह के सामने पेश किए गए। जब इन लोगों ने बादशाह को देखा तो दूसरे चोर ने कहा कि बड़ा गजब हो गया। रात चोरी में बादशाह हमारे साथ था और यह वही नया चोर था जिसने कहा था कि मेरी दाढ़ी में वह शक्ति है कि उसके हिलते ही अपराध क्षमा हो जाते हैं। सब लोग साहस करके आगे बढ़े और बादशाह का अभिवादन किया। बादशाह ने पूछा, तुमने चोरी की है? सबने एक स्वर में जवाब दिया, हाँ हुजूर, यह अपराध हमसे ही हुआ है। बादशाह ने पूछा, तुम लोग कितने थे? चोरों ने कहा, हम कुल 6 थे। बादशाह ने पूछा, छठा कहाँ है? चोरों ने कहा, अन्नदाता गुस्ताखी माफ हो, छठे आप ही थे। चारों की यह बात सुनकर सब दरबारी अचंभे में रह गए। इतने में बादशाह ने चोरों से फिर पूछा, अच्छा अब तुम क्या चाहते हो? चोरों ने कहा,
अन्नदाता, हम में से हर एक ने अपना अपना काम कर दिखाया। अब छठे की बारी है। अब आप अपना हुनर दिखाएं, जिससे हम अपराधियों की जान बचे। ये सुनकर बादशाह मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तुमको माफ किया जाता है। आगे से ऐसा काम मत करना। संसार का बादशाह परमेश्वर तुम्हारे आचरणों को देखने के लिए सदैव तुम्हारे साथ रहता है। उसे साथ समझकर तुम्हें हमेशा उससे डरते रहना चाहिए और बुरे कामों की ओर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए।